Hello guys, welcome to the channel and SolidWorks course। इस लेक्चर में हम या इस कोर्स में हम SolidWorks के बारे में पढ़ेंगे फ्रॉम बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल, फ्रॉम बिगिनर टू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। ठीक है। तो लेकिन इस लेक्चर में, इस फर्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ SolidWorks के बारे में, SolidWorks क्या है, ये कौन कौन से फाइल फॉर्मेट्स यूज़ करता है, इसका यूज़र इंटरफेस क्या है, किस तरीके से वर्किंग करता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सॉलिडवर्क्स एक डिसॉल्ट सिस्टम जो कि फ्रेंच कॉरपोरेशन है, फ्रेंच कंपनी है, उसने डेवलप किया है। और सबसे पहले ये नवंबर 1995 में रिलीज किया गया था, जिसका नाम सॉलिडवर्क्स 95 रखा गया था। ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि सॉलिडवर्क्स कौन कौन से फाइल फॉर्मेट यूज़ करता है। सॉलिडवर्क्स 2015 से पहले पहले तक एक स्ट्रक्चर्ड स्टोरेज फाइल फॉर्मेट यूज़ करता था। इसके बाद इसका जो नेटिव फाइल फॉर्मेट है वो सॉलिड पार्ट है, SLDPRT। ये इसका डिज़ाइन नेटिव फाइल फॉर्मेट है फॉर पार्ट्स। इसके अलावा SLDDRW ये ड्राइंग्स के लिए नेटिव फॉर्मेट है। SLDASM सॉलिड असेंबली, ये इसके लिए इसका असेंबली फाइल्स के लिए नेटिव फाइल फॉर्मेट है। इसके अलावा सॉलिडवर्क्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स में रीड और राइट करता है, जिसमें से IGES फॉर्मेट है जिसको IGS भी कहते हैं, STEP भी है जिसको हम स्टेप भी कहते हैं, STP भी कहते हैं। तो ये जो है वो डिफरेंट इसके फाइल फॉर्मेट्स हैं जिसमें ये रीड और राइट करता है। IGS और स्टेप मेनली जो है वो आपके CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली एनसिस, DS Abacus, कंसोल और डिफरेंट मल्टीफिजिक्स सॉफ्टवेयर में आप इसको इन फाइल फॉर्मेट्स को यूज़ कर सकते हैं। और स्टेप फॉर्मेट भी जो है वो आपका अ, जैसे कि आपको 3D मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको मशीनिंग करनी है, स्टेप फाइल फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है वो आपके सॉलिडवर्क्स के फाइल फॉर्मेट हो गए जो फेमस फाइल फॉर्मेट्स हैं, या आप कह लें कि टिपिकल फाइल फॉर्मेट्स हैं, नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा एक फाइल फॉर्मेट है STL। STL फाइल फॉर्मेट आपका अ, जिसको हम कहते हैं कि 3D प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। 3D प्रिंटिंग में आपको जो है वो बहुत हेल्प करता है। इसमें जो है वो आपके मॉडल इंफॉर्मेशंस होती हैं, लेकिन इसमें कोई कलर, कोई स्कीम इस तरीके से अपीयरेंस जो है वो नहीं होती है। तो STL फाइल फॉर्मेट बहुत ही एक आज के दौर में बहुत ही मशहूर 3D प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है फाइल फॉर्मेट। इसके बाद DXF है, .dxf, ये आपके 2D फाइल फॉर्मेट है और ये लेज़र कटिंग और इन तमाम चीज़ों में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेज़र इंक्रेविंग, लेज़र कटिंग, वायर वायर कटिंग और 2D जो भी आपके ऑपरेशंस हैं उनमें ये DXF फाइल फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा JPEG, PNG जो पिक्चर फॉर्मेट्स हैं, सॉलिडवर्क जो है वो इसमें रीड भी करता है। आप कोई पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं, आपको स्केचिंग करनी है किसी पिक्चर के ऊपर, किसी पिक्चर के अकॉर्डिंग, तो आप जो है वो इनमें ये फाइल फॉर्मेट्स, पिक्चर फाइल फॉर्मेट भी जो है वो इंपोर्ट करके इसके ऊपर ट्रेसिंग कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर जो है वो अपना जो भी पार्ट है, डिज़ाइन है, वो इसके ऊपर बना सकते हैं ईजिली। अब हम बात करेंगे सॉलिडवर्क्स के फीचर्स कौन कौन से हैं, ये किस किस डोमेन में वर्किंग करता है। तो सॉलिडवर्क्स में हम जो है वो 2D ड्राइंग्स कर सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं, 3D सॉलिड मॉडलिंग कर सकते हैं, शीट मेटल वर्किंग कर सकते हैं, एडवांस सरफेसिंग भी कर सकते हैं। सॉलिडवर्क्स की एडवांस सरफेसिंग बहुत ही अच्छी है। देन वेल्डमेंट्स कर सकते हैं, मोल्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। देन इसमें हम जो है वो पार्ट्स के असेंबली के बिल ऑफ मटेरियल जो है वो बना सकते हैं, और छोटी बड़ी असेंबली हम बना सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बना सकते हैं, और बहुत ही एक वास्ट फील्ड में हम इसकी वर्किंग कर सकते हैं। सॉलिड वर्क इसमें हमें बहुत ही जो है वो मल्टीपल फीचर जो है वो अलाउ करता है, वास्ट फीचर्स अलाउ करता है। हम इसमें बहुत ही सारे डोमेन्स में जो है वो वर्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है सॉलिडवर्क्स में रेंडरिंग भी कर सकते हैं और कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। तो सॉलिडवर्क जो है वो एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम है फॉर इंजीनियर्स, फॉर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जो कि डिज़ाइन, स्केचिंग करना चाहते हैं, डिज़ाइन करना चाहते हैं,
रेंडरिंग करना चाहते हैं और उसके ऊपर जो है वो एनालिसिस करके उसकी सिमुलेशन करना चाहते हैं या उसमें जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। तो अब हम जो है वो सॉलिड वर्क्स की विंडोज़ के बारे में बात करते हैं। ये जो है जब हम सॉलिड वर्क्स में एंटर होते हैं, सॉलिड वर्क्स ओपन करते हैं, तो ये आपके पास एक पॉपअप विंडो जो है वो ओपन होती है जिसमें सबसे पहले पार्ट लिखा हुआ है, पार्ट है लेफ्ट साइड पे। देन उसके बाद जो है वो असेंबली है कि अगर मैंने पार्ट कंप्लीट कर लिया है तो जो है वो मैं असेंबली कर लूँ। और ये पार्ट जो है वो हम फ्रॉम स्क्रैच जो है वो स्टार्ट करते हैं, स्केचिंग करते हैं। देन एक्सट्रूडिंग, रिवॉल्व, जो भी कमांड फीचर्स वगैरह थे हम यूज़ करके एक पार्ट हमने बना लिया है। देन हम उसके बाद उसकी असेंबली करते हैं, तो हमें जो है वो सेकंड जो ऑप्शन है उसमें जाना पड़ता है, असेंबली ऑप्शन। देन उसके बाद ड्राइंग का ऑप्शन है जिसमें हम 2D ड्राइंग जो कि हमने पार्ट बनाया है या हमने जो असेंबली बनाई है उसकी हम 2D ड्राइंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, फॉर पेटेंट पर्पस और बहुत सारे इसके लिए जो भी आपके रीजंस हैं, पर्पस हैं, हम उसके लिए जो है वो 2D ड्राइंग जो है वो इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसकी बना सकते हैं, जिसको हम ऑर्थोगोनल व्यूज या 2D प्रोजेक्शंस कहते हैं। तो ये सारे आपके जो है वो हम इसके थ्रू बना सकते हैं। इसके बाद एडवांस ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शन से हम जो है वो स्केल अप, स्केल डाउन कर सकते हैं। ये सारे जो हम अभी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या अभी हम जो इसके ऊपर हम ओवरव्यू कर रहे हैं, इसमें हम डिटेल में जाएंगे आगे जाके। जब हम सॉलिडवर्क्स की विंडोज खोलेंगे तो हम इसको डिटेल में जाएंगे। तो एडवांस ऑप्शन में आप देख लें कि आप जो है वो डिफरेंट एक मल्टीपल स्केल जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के, जो आप चाहते हैं कि आप जो है वो किस साइज का जो है वो स्केल क्या रखना चाहते हैं। आप बहुत छोटे पार्ट्स बना रहे हैं, बहुत बड़े पार्ट्स बना रहे हैं, तो अपने हिसाब से जो है वो अपने पार्ट के हिसाब से आप जो है वो स्केल को मैं चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से जो है वो आप एडवांस ऑप्शन का यूज़ करते हुए इसको चेंज कर सकते हैं। देन सॉलिडवर्क्स पर जो पॉपअप विंडो ओपन हुई थी, उस पर से पार्ट के ऑप्शन को हमने क्लिक किया तो सॉलिडवर्क्स की ये मेन विंडो या मेन इंटरफेस जो है वो आपके पास ओपन हो जाता है। इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, लेफ्ट साइड पर, टॉप साइड पर, टॉप पर, बॉटम पर, लेफ्ट पर, राइट पर, सारी तरफ जो है वो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। तो लेफ्ट साइड पर ये एक आपके पास एक लेआउट जो है वो विजिबल होता है, जिसमें सबसे लेफ्ट पर फीचर मैनेजर, डिजाइन ट्री होता है, देन प्रॉपर्टी मैनेजर होता है, कॉन्फ़िगरेशन होती है, डिम एक्सपर्ट या डायमेंशन एक्सपर्ट आप कह लें इसको, मैनेजर वो होता है। देन डिस्प्ले मैनेजर होता है जिसमें आपकी अपीयरेंस होती है, और जो है वो बाकी जो आपके डिज़ाइन में या पार्ट में जो भी कलर्स हैं और जो भी सारी चीज़ें हैं, अपीयरेंस हैं, उसकी जो है वो ट्रांसपेरेंसी है, उसकी जो ओपेसिटी है, और जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपके पास यहाँ पर शो हो रही होती हैं। और टॉप पर जो जनरल सेटिंग होती है उसमें जो है वो हमारे पास जो कि ये टॉप पर जनरल सेटिंग है, उसमें आपके पास राइट पर जो है वो व्यू सेटिंग होती हैं, जिसमें जो है वो आप जब इसको क्लिक करेंगे तो इसमें जो है वो शेडो इन शेडेड मोड ये आपके पास एक आ जाता है कि शेडो आ रहा होता है। इसके बाद जो है वो एम्बियंट ओक्लूजन आ रही होती है कि आप जो है वो आपका जो पार्ट है उसका जो व्यू है वो एम्बियंट इसमें चला जाता है। देन एक आपके पास जो है वो पर्सपेक्टिव व्यू होता है और एक 3D जो है वो व्यू होता है, या आप कह लें कि 90 डिग्री व्यू होता है। जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो नॉर्मली आप जो है वो पर्सपेक्टिव व्यू को ऑफ करते हैं, जब विजुअलाइजेशन वगैरह कर रहे होते हैं, पेंडिंग कर रहे होते हैं, तो आप जो है वो पर्सपेक्टिव व्यू को ओपन कर देते हैं, क्योंकि वो रियलिस्टिक एक व्यू जो है वो आपका जो एक ह्यूमन आई जो व्यू जो है वो ऑब्जर्व कर रही होती है, वो पर्सपेक्टिव व्यू ऑब्जर्व कर रही होती है। जो आपका ऑर्थोगोनल या 90 डिग्री व्यू होता है वो आपकी ह्यूमन आई नॉर्मली नहीं, जो आपकी नहीं कर रही होती। तो ये पर्सपेक्टिव जो है हम इसलिए यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है वो आपके पास एक कार्टूनिक व्यू आ जाता है, जो कि आपके पार्ट को बिल्कुल एक कार्टूनिक व्यू में ले जाता है। इसके बाद इसके लेफ्ट साइड पे अप्लाई सीन्स हैं, जो आपके बैकग्राउंड होता है, आपके जो सॉलिडवर्क्स का इंटरफेस है या विंडो है उसका जो बैकग्राउंड आ रहा होता है, ये उसके सारे सीन्स हैं कि आपको जो है वो बैकग्राउंड में कौन सा कलर जो है वो बेहतर लगता है, वर्किंग आपकी किस व्यू में किस कलर में जो वो आसानी से आप कर सकते हैं, आपके लाइंस, आपके स्केचेस वगैरह और आपके सारे फीचर जो है किस तरीके से विजिबल रहते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड पे आपके पास हाइड शो आइटम्स हैं, जिसमें आप जो है वो अपनी मर्जी से जो कि आपको जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है वो आइटम आप हाइड कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। जैसे कुछ स्केचेस होते हैं, कुछ प्लेन्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन प्लेन्स होती हैं, कुछ डायमेंशंस होती हैं और ओरिजिन्स होते हैं, या आपकी जो है वो वायर फ्रेम लाइंस होती हैं।
तो ये सारी चीज़ें आप हाइड कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। आप जब चाहें उसको जो है वो आप हाइड कर सकते हैं और आप उसको शो कर सकते हैं जब आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो ये जो है वो आपके हाइड शो आइटम्स मेन्यू जो है वो इस तरीके से वर्किंग करते हैं। आपके लाइक शॉर्टकट जो है वो आप इसको कह सकते हैं कि आपके जो है वो हाइड और शो के ये शॉर्टकट्स हैं। आप जो है वो यहाँ से जो है वो हाइड कर सकते हैं किसी भी आइटम को और किसी भी आइटम को जो है वो शो करा सकते हैं। देन इसके बाद लेफ्ट साइड पे आपके पास डिस्प्ले स्टाइल्स हैं कि आपका जो पार्ट है, आपका जो डिज़ाइन है वो आपको किस तरीके से रिक्वायरमेंट है आपकी, कि आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट किस तरीके से है। आप जो है वो क्या अपना पार्ट जो है वो आपको बैकग्राउंड में किस तरीके से चाहिए, वाइट फ्रेम चाहिए या आपको जो है वो कलर्ड चाहिए, शेडेड चाहिए या आपको जो है वो हिडन लाइन भी विजिबल चाहिए। तो ये सारी जो है वो आपका डिस्प्ले स्टाइल जो कि अभी होवर कर रहे हैं इसके ऊपर जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। हिडन लाइंस भी आप जो है वो व्यू कर सकते हैं या आप जो है वो ओनली विजिबल जो आपकी लाइंस हैं वो आप विजिबल करें और शेडेड में रखें, नॉन शेडेड करें। ये सारी आप चीज़ें जो है वो डिस्प्ले स्टाइल से अपने पार्ट की चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है वो आपके पास व्यू ओरिएंटेशन आ जाती है। व्यू ओरिएंटेशन में जो है वो आपके पास व्यू ओरिएंटेशन में आपके पास जो है वो जो आपका पार्ट है उसकी ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हैं। आपको जो है वो लेफ्ट साइड से देखना है, आइसोमेट्रिक देखना है, एच डब्ल्यू आइसोमेट्रिक देखना है, एन डब्ल्यू आइसोमेट्रिक देखना है। आपको जो जिस तरीके से जो पार्ट जिस डायमेंशन से जिस व्यू से देखना है आप उस व्यू से जो है वो 3D में घुमाकर आप जो है वो व्यू ओरिएंटेशन कर सकते हैं वेरी इजीली। जो आपका जो है वो लेफ्ट साइड वाला जो वो ऑप्शन है वहाँ से। इसके बाद हमारे टॉप के ऑप्शंस आ जाते हैं। एडिट अपीयरेंस ऑप्शन है, ये जो राइट साइड पर है इसमें हम जो है वो हमारे पार्ट की जो है वो अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, उसका जो मटेरियल है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डायनेमिक एनोटेशन व्यू है, ये आपके पास जो भी मार्क किए हुए हैं ये सारे ऑप्शन जो हैं वो हम इसको देखेंगे किस तरीके से वर्किंग करते हैं, क्या करते हैं, इसका नाम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। तो एडिट अपीयरेंस के बाद डायनेमिक एनोटेशन व्यू है। इसके बाद थर्ड वाला जो है वो सेक्शन व्यू है। इसमें जो है हम अपने पार्ट को किसी भी सेक्शन में कट कर सकते हैं, व्यू करने के लिए देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो प्रीवियस व्यू है कि हम पिछला वाला व्यू जो हमने पहले इस यू कैन आप इस तरीके से कह सकते हैं कि इसको अंडू करके जो है वो आप देख सकते हैं कि पहले इससे पहले जो भी व्यू है उससे पहले वाला व्यू क्या था, अभी करंट व्यू से पहले वाला व्यू क्या था। इसके बाद जो है वो जूम टू एरिया, एक खास एरिया के ऊपर जो है वो आप जूम कर सकते हैं अपने पार्ट को। आपको किसी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री की तरफ जो है वो जूम करना है तो आप इस ऑप्शन से जो है वो जूम कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो जूम टू फिट एक ऑप्शन है। जूम टू फिट जो है वो आप जब करेंगे तो आपके पास वो ही एरिया जो आपका पूरा पार्ट है वो पूरी स्क्रीन के ऊपर जो है वो आ जाएगा। इस तरीके से जो आपका जूम टू फिट वर्किंग करता है। इसके बाद ये कुछ पार्ट जो हैं वो पहले से जो बना चुके हैं वो लाइब्रेरी में आ जाते हैं। यहाँ पे फ्रंट पे रिसेंट आप कह सकते हैं कि रिसेंट जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो सामने आ जाते हैं। इसके बाद जो है वो पार्ट असेंबली ड्राइंग एडवांस ये सारे जो है वो हमने इसके ऊपर जो डिस्कशन कर लिए। तो पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पार्ट से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये जो है वो सॉलिड वर्क्स की विंडो आ जाती है, इंटरफेस आ जाता है। ये राइट साइड पे जो हमारे पास लाइब्रेरीज हैं इसमें जो है वो डिज़ाइन लाइब्रेरी है, इसमें होम है, इसमें अपीयरेंस है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ रही होती हैं। व्यू पैलेट जो है ये आपका 2D जब हम ड्राइंग बनाते हैं, टेक्निकल ड्राइंग बनाते हैं तब हमारे पास जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ये यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये लेफ्ट साइड पर जो है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये डिज़ाइन मैनेजर जो वो ट्री है, कॉन्फ़िगरेशन पैनल है, डायमेंशन पैनल है, अपीयरेंस है और ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको एक-एक करके हम जो है वो डिटेल में इसमें जाएँगे जैसे-जैसे हम वर्किंग करेंगे। ये जो है ये सारी आपकी प्लेन्स हैं, ये 3 जो है वो प्राइमरी प्लेन्स होती हैं। इसके बाद जो है जैसे हमने ये चीज़ें जो है वो तो दो ऑप्शन जो है वो इनेबल किए हुए हैं और पर्सपेक्टिव वाला ऑफ किया हुआ है, कार्टूनिक भी जो है ऑफ किया हुआ है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जो है वो आगे लेके चलेंगे। तो इसके साथ साथ ये आपकी मल्टीपल प्लेन्स भी आ रही हैं, हम इसको हाइड भी कर सकते हैं इस ऑप्शन से। ये आई का ऑप्शन है हाइड और शो आइटम जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ से हम जो है वो इन प्लेन्स को हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। तो हम इसको इनेबल करेंगे तो ये शो हो जाएंगी। ये ऑल द टाइम जो है वो आपको शो होती नज़र आएंगी, हर वक्त जो है वो नज़र आएंगी। अगर इसको हाइड कर देंगे तो क्लिक करने पर जब इसको हम सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट साइड के मेन्यू से सिर्फ तब ही जो है वो विजिबल होगी, अदरवाइज वो विजिबल नहीं होगी। तो इस तरीके से ये जो है वो ऑप्शन
वर्क करता है। तो हम जो है वो यहाँ से किसी भी एक जो प्लेन है उसको सेलेक्ट करके उसके ऊपर स्केचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो है वो ज्योमेट्री टू ज्योमेट्री मैटर करता है, ये ज्योमेट्री टू ज्योमेट्री जो है वो डिपेंड करता है कि हम जो है वो किस प्लेन पर जो है वो पार्ट बनाने वाले हैं या किस प्लेन से जो है वो स्केचिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारी तीन प्राइमरी प्लेन्स होती हैं, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। ये जो है वो हमारी तीन किसी भी आप डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट की आप कह लें कि तीन प्राइमरी प्लेन्स होती हैं जिस पर जो है वो स्टार्टिंग की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की डिजाइनिंग की। तो ये तीनों जो है वो ऑर्थोगोनल प्लेन्स होती हैं, तीनों जो है वो 90 डिग्रीज होती हैं एक दूसरे के। तो ये इस तरीके से, और इन तीनों का जो एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको ओरिजिन कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट पर जो बॉटम में आपके तीनों प्लेन्स के बाद ओरिजिन है, वो ओरिजिन जो है वो इस प्लेन का जो ग्लोबल ओरिजिन है वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो ये इस तरीके से जो है वो आपकी वर्किंग होती है। बाकी ये जूम टू एरिया, ये इस तरीके से जूम टू एरिया इस तरीके से वर्क करता है कि आप किसी खास एरिया को जूम करते हैं। और जूम टू फिट जो है वो आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपका जो पार्ट आप बनाएंगे, अभी ये वर्किंग नहीं करेगा क्योंकि आपका कोई पार्ट फिलहाल है नहीं। तो ये जब आप पार्ट करेंगे तो इस तरीके से ये पार्ट को जो है वो एक पूरे आपकी स्क्रीन पर जो है वो ले आएगा। आपके इस जो पार्ट की डायमेंशन है उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग जो वो आपका जो स्क्रीन है उसको एडजस्ट कर लेगा। और जो आपका प्रीवियस व्यू का ऑप्शन है वो आपको इस तरीके से वर्क करता है कि आपने जो पहले अगर आपने लेफ्ट साइड से देख रहे थे फिर राइट साइड से आए और आपने प्रीवियस व्यू सेलेक्ट किया तो आप जो है वो वापस लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये वर्किंग जो है वो प्रीवियस व्यू का ऑप्शन कर रहा होता है। तो ये हमने फ्रंट प्लेन सिलेक्ट की और उसके बाद उसको स्केच किया स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है वो राइट साइड पर टॉप साइड पर जो है वो दो ऑप्शंस आ गए। एक जो है वो डन करने का है जिसमें एरो बना हुआ है ये, और दूसरा वाला जो है वो क्रॉस वाला है जिसको कैंसिल करने का है। तो इस तरीके से अगर हम कोई स्केच बना के कैंसिल करते हैं तो वो सारा का सारा स्केच जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। और अगर हम ऊपर वाला ऑप्शन जो ये एरो वाला ऑप्शन है हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारा जो है वो स्केच कंप्लीट हो जाएगा, डन हो जाएगा या वो सेव हो जाएगा। तो ये इस तरीके से। बाकी आपके पास जो स्केचिंग के ऑप्शन है ये ऊपर टॉप पर हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया तो आपके पास ये रेक्टेंगल बना के ये देखें अभी मैंने क्रॉस कर दिया तो ये डिस्कार्ड हो गया और सेव नहीं हुआ। अगर मैं इसी चीज़ को जो है वो करता हूँ तो यहाँ पर जो मेरे पास ये स्केच नंबर आ रहा है इसमें जो मेरा डाटा या मेरा स्केच जो है वो सेव होता जाएगा। अब ये देखें यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया तो ये जो है वो यहाँ पर सेव होता गया। ये स्केच में बाद में एडिट भी कर सकता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं इसको राइट क्लिक करके एडिट भी कर सकता हूँ या इसमें मैं व्यू भी कर सकता हूँ, हाइड भी कर सकता हूँ। मेरी जो है वो जो रिक्वायरमेंट होगी मैं उस तरीके से इसको ऊपर वर्किंग कर सकता हूँ। तो ये जो दो ऑप्शन है ये आपके इस तरीके से वर्किंग करते हैं। बाकी आप जो है वो उसको बाद में जो है वो एडिट भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, उसकी प्लेन भी चेंज कर सकते हैं, उसको सप्रेस भी कर सकते हैं। तो ये आपके मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जो है कि आप ये इसमें यूज़ कर सकते हैं। हम ये टाइम टू टाइम जो है वो डिटेल में इसको जो है वो डिस्कस करते जाएंगे, जैसे जैसे हम जो है वो आगे चलते जाएंगे हर चीज़ जो है वो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन किस तरीके से वर्किंग करता है। हम जो है वो किसकी मदद से किस तरीके से जो है वो प्रॉपर अपने जो डिज़ाइन हमारी स्किल्स हैं उसको किस तरीके इन्हांस कर सकते हैं और एक अच्छा जो है वो डिज़ाइनर जो है वो बन सकते हैं अपनी स्किल्स के लिए। अपनी जो है वो किस तरीके से हम टाइमली जो है वो पार्ट बना सकते हैं, टाइम एफिशिएंट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम जैसे जैसे वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो हम ग्रिप जो है वो लेते रहेंगे। तो इस तरीके से ये जो पहला लेक्चर है इसमें हम जो है वो नॉर्मली सिर्फ सॉलिड वर्क्स के इंटरफेस, सॉलिड वर्क्स क्या है, उसके डिज़ाइन फॉर्मेट्स क्या हैं, फाइल फॉर्मेट्स क्या हैं, इसके नॉर्मल यूज़र इंटरफेस और इसके बेसिक ऑप्शन क्या हैं, तो इसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। जैसे कि ये भी एक एक्सट्रूड का ऑप्शन है, ये हम इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है कि अभी जो है वो हम इसके मेन जो हमारा इसका जो फर्स्ट लेक्चर का हमारा स्कोप है वो ये है कि हम जो है वो इस सॉलिड वर्क्स के ओवरव्यू को लेके चलें। तो इस तरीके से जो है ये सॉलिड वर्क्स का हमने फर्स्ट लेक्चर जो है वो कंप्लीट किया। ये जो अभी आपके पास स्क्रीन में हम ये दिखा रहे हैं एक्सट्रूजन वगैरह, ये जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में भी इस यहीं से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इसमें इसकी परेशानी की कोई बात नहीं है कि हम जो है वो इसमें आपको बता नहीं रहे कि किस तरीके से ये वर्किंग कर रहा है। तो अभी जो है वो हम जो है वो लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। अ, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा और
कोई अगर कोई इशू हो तो आप जो है वो कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। हम जो है वो इसको कैटर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपकी जो है वो सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ रहने के लिए। थैंक यू।